हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को अच्छा होना भी चाहिए। तो आप सभी के बीच जो है ये खबर अब तक पहुंच चुकी होगी। यहाँ पर मैं थोड़ा लेट हूँ। यहाँ पर लेट इसलिए हूँ मैं क्योंकि आप सभी को पता होगा कल शिवरात्रि थी और कल मेरी फास्टिंग थी और जो मेरा पूरा जो ध्यान था वो पूजा पाठ में था, जिस वजह से मैं यहाँ पर खुद अप टू डेट नहीं रह पाई, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा आप सभी तक ये अपडेट देने में, ये न्यूज़ देने में थोड़ा सा लेट हुआ है। बट यहाँ पर बहुत अच्छी अपडेट निकल के सामने आई, बहुत अच्छी खबर निकल कर सामने आई है, जिस वजह से यहाँ पर इस पर बात करना बनता है। आप सभी को पता होगा कि जेपीएससी चेयरमैन को लेकर बहुत सारे छात्रों ने बहुत संघर्ष किया है। तो फाइनली यहाँ पर उनकी जो मुराद है वो पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको स्वीकृति मिल चुकी है। यानी कि जो जेपीएससी के जो नए चेयरमैन है वो है एल ख्वांते सर। और एल ख्वांते सर जो है सीनियर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, साथ ही ये झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, ये 2023 में मुख्य सचिव के रूप में इन्होंने जो पद है संभाला था और 2024 में इन्होंने जो है इससे जो है सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं इनको एक्सपीरियंस भी है। जो झारखंड के जो प्रतियोगी परीक्षा है, यानी कि झारखंड प्रतियोगी परीक्षा पार्षद के परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी ये इन्होंने काम किया है 2018 से लेकर 2020 तक। ठीक है, तो इनको जो है अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये हिस्ट्री सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएट है। इन्होंने 1987 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की है। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जो एजुकेशन है, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो आप सभी को मैंने बताई है। साथ ही ये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी रह चुके हैं। ठीक है, ये जो है आदिवासी समुदाय से आते हैं और ये जो मूल रूप से जो है मिजोरम के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया जो नए जेपीएससी चेयरमैन हैं उनके बारे में कुछ विशेष बातें, और इनके बारे में मैं आगे जाकर डिटेल में भी बात करने वाली हूँ। तो जो चीज़ें मैंने आपको क्लियर की है वो आपको समझ में आ गई होंगी कि आज जो है यानी कि 27 फरवरी 2025 को जो है जेपीएससी के नए चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। अब जो है जेपीएससी द्वारा जितने एग्ज़ाम पेंडिंग में थे और जितने एग्ज़ाम 2025 में होने वाले हैं जेपीएससी द्वारा लिए जाने हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो आप प्लीज़ जो है प्रिपेयर रहें, पहले से तैयार रहें। मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर टाइम नहीं मिलने वाला है और बहुत तेज़ी से ये जो आयोग है काम करेगी। साथ ही यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जेपीएससी द्वारा जारी होने वाली है बहुत जल्दी और बहुत धड़ल्ले से यहाँ पर सारी चीज़ें होने वाली है। तो प्लीज़ अवेयर रहे। मैं सारी अप टू डेट आपको अपने इसी चैनल पे प्रोवाइड करूँगी। तो प्लीज़ आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसे भी क्लिक करके ज़रूर रखें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए तो वो आपको क्लियर हो सके, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चलना चाहिए कि फाइनली यहाँ पर जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति हो चुकी है। वैसे ये जो खबर है ये छोटी मोटी खबर नहीं है, ये सभी को पता चल चुका होगा और यहाँ पर आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। जो जेपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी मैं खासकर बात कर रही हूँ। बाकी जितने एग्ज़ाम पेंडिंग में थे, सीडीपीओ हो गया, 11 to 13 जेपीएससी मेंस का जो रिजल्ट हो गया, बहुत सारे जो एग्ज़ाम बाकी है उन सारे एग्ज़ाम को लेकर बहुत जल्दी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बता दिया जेपीएससी चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को लेकर जो खबर आई थी वो क्लियर हो गई आप सभी को। अब जो है एग्जामिनेशन कैलेंडर की भी बात कर ले तो यहाँ पर जेपीएससी अपॉइंटमेंट की बात मैंने की। साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और बता दूं, जेएसएससी की जो नई वेबसाइट है, यानी कि आपको पता होगा मैंने नोटिस भी जो है कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर किया है, जेएसएससी की जो नई वेबसाइट है वो कल से काम करेगी। ठीक है, जो अभी ओल्ड वेबसाइट थी आपकी जो JSSC.nic.in जो वेबसाइट में आप जेएसएससी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो जेएसएससी आयोग जो है वो प्रोवाइड करती थी वो बंद हो जाएगी और जो नई वेबसाइट है यानी कि JSSC.jharkhand.government.in पर जो है कल से ये इस वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, कैलेंडर की बात करें, एग्जामिनेशन कैलेंडर 2025 की बात करें तो जेएसएससी एंड जेपीएससी द्वारा भी जल्द से जल्द कैलेंडर जारी हो सकता है और जल्द से जल्द होगा ही। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको जल्द ही मिलने वाली है, तो प्लीज़ अवेयर रहे। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन है जेपीएससी चेयरमैन को लेकर उसे थोड़ा सा और विस्तार से हम समझेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार, थोड़ा सा इसे और अच्छे तरीके से समझे। यहाँ पर झारखंड के जो ये वरिष्ठ यानी कि सीनियर आईएएस ऑफिसर बने हैं जेपीएससी नए अध्यक्ष हेमंत सरकार ने लगाई मुहर। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो इमेज इनकी। और
यहाँ पर आप देख सकते हो लंबे समय से रिक्त जेपीएससी का जो अध्यक्ष पद था, जिसको लेकर बाप रे बाप आप सभी को सारी चीज़ें पता है, कितने छात्रों ने जो है संघर्ष किया है। और ये मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हेमंत सरकार ने इस पद के लिए सीनियर आईएएस अधिकारी और पूर्व मुख्य सचिव एल ख्वांते के नाम पर मोहर लगा दी है। गुरुवार को राज्य भवन ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है, मतलब दी है। इसके साथ ही उम्मीद जताई जाने लगी है कि इसे नियुक्त प्रक्रिया तेज होगी और सभी परीक्षाओं के संचालन निर्धारित तिथि में होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कौन है एल ख्वांते। तो स्टार्टिंग में ही मैंने बताया आप सभी को, यहाँ पर फिर भी देख सकते हो मुख्य सचिव एल ख्वांते मूल रूप से मिजोरम के रहने वाले हैं। उन्होंने इतिहास से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद वर्ष 1988 में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में योगदान दिया था। एकीकृत बिहार के समय बक्सर जिले के वे डीएम भी रह चुके हैं। जब उन्हें झारखंड कैडर आवंटित किया गया, वे आदिवासी कल्याण आयुक्त के अलावा आदिवासी कल्याण सचिव भी रह चुके हैं। लंबे समय तक वे भवन निर्माण विभाग में भी सचिव के पद पर पदस्थापित रहे। उन्हें झारखंड प्रतियोगी परीक्षा पार्षद के परीक्षा नियंत्रक के रूप में भी काम करने का अनुभव है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दी। आगे भी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। बीते 6 माह से खाली था जेपीएससी अध्यक्ष का पद, ये सारी चीज़ें आपको पता है, तो इन पर हम नहीं बात करेंगे क्योंकि ये अब पुराना हो चुका है। अब हम आगे की ओर देखेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि विधायक जयराम महतो ने भी सदन में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर था। अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद अब नए सिरे से कैलेंडर जारी किया जाएगा। तो कैलेंडर को लेकर भी मैंने आप सभी को अपडेट दे दिया है और यहाँ पर भी इस चीज़ की पुष्टि हो रही है कि नए सिरे से यानी कि 2025 को लेकर जो कैलेंडर है वो जेपीएससी द्वारा अब जल्द से जल्द जारी होगा। और जेपीएससी द्वारा ही नहीं, जेएसएससी भी जल्द से जल्द जारी करने वाली है। ठीक है, तो ये मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं, जैसा कि मैंने बताया। और 2023 में जो है उन्होंने कार्यभार संभाला था और 31 अक्टूबर 2024 को जो है वो यहाँ पर सेवानिवृत्त हो चुके थे इस पद से लेकर। और इनको लेकर और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पिछले साल जो है मुख्य सचिव बने थे ख्वांते सर, तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। 23 को दिसंबर महीने के झारखंड के मुख्य सचिव बनाया गया था और राज्य के 24वें मुख्य सचिव है ये। कार्मिक प्रशासनिक विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर इन्हें श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्था के महानिदेशक के पद से मुख्य सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया था। ख्वांते 1988 बैच के प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है, कई अहम पद पर कर चुके हैं काम। तो जैसा कि मैंने कहा, इससे आगे मैंने आपको जो है बता दिया है ऑलरेडी। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं जो न्यूज़ आर्टिकल में आई है और बहुत अच्छी खबर है और कॉन्ग्रेचुलेशन। और प्लीज़ आप प्रिपेयर रहे, तैयारी पर जो है ज़्यादा वक्त दे अपनी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है जेएसएससी द्वारा भी, जेपीएससी द्वारा भी। अवेयर रहे, अप टू डेट रहे और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को जो भी ऑफिशियली जारी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल कर आएगी वो इस चैनल पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ। तो बाय बाय।